नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से एक प्यारी सी कहानी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ सास बहू और बेटे की प्यारी सी कहानी। और अगर कहानी आपको पसंद आए तो लास्ट में एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मनोज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था, क्योंकि उसको बहुत अच्छी पत्नी जो मिली थी। मनोज की पत्नी शीला और उसकी माँ दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। दोनों ही माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बहू भी बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मनोज एक ही लौता लड़का है और मनोज के पिताजी नहीं हैं। मनोज की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब पूरे मोहल्ले, रिश्तेदारों में भी होने लगी है और इनकी मिसाल दी जाने लगी है। कुछ लोग तो जलते भी हैं और कुछ कहते कि यह सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय हो जाने दो, सारा प्यार खत्म और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक सुबह मनोज की माँ मनोज को जोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती है। मनोज बाहर आकर पूछता है, क्या हुआ माँ? आप क्यों चिल्ला रही हो? मनोज की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है और मेरी कोई बात नहीं मानती। माँ ने शायद ही इतनी जोर से आज तक कभी चिल्लाया होगा। इतने में ये सब सुनकर बहू भी कमरे से बाहर आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी? आप इतना क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। फिर भी बहू कहती है, क्या हुआ माँ जी, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा। बेटा बोला, वहां कौन है और वहां क्या करोगी माँ? तो माँ कहती है, वहां मेरा भाई है और अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। ये बात सुनकर बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में आप वहां क्या करेंगी और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहेंगी? अगर हमसे कुछ गलती हो गई है तो प्लीज हमें बताइए। माँ बोलती हैं, तू तो मुझसे बात ही मत कर, तेरी माँ मैं नहीं हूं। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया है, पर तुझे कुछ सीखा नहीं पाई। ये सब बात सुनकर बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ बोल रही हैं? आप क्या कुछ भी बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? ये सारी बातें सुनकर बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम इस बारे में
शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, और अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मनोज और उसकी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है, तो मनोज को उनकी बात मानना पड़ती है और वह उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा है क्या, जो माँ जी इतनी बिगड़ गई। यह सब सुनते ही शीला बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है। इस उम्र में अक्सर चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस लेकर आएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही जैसे माँ फिर से चिढ़ जाती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना और मुझे हाथ मत लगाना। बहू को ये सब सुनकर जोर से रोना आ जाता है और वो रोते हुए कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हैं। आप क्यों नाराज हो गई। माँ जी वहां से उठकर कमरे में चली जाती हैं और अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। मामी जी भी उन्हें समझाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है और मनोज भी कुछ समझ नहीं पाता है। ऐसे ही माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर न बेटा रहा और न बहू। मनोज की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है, जैसा मैं बोलूं आप वैसा वहां जाकर कहना। मनोज जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और वह 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ ये सब सुनकर एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है। वो फटाफट तैयार होकर मनोज के साथ वापस आती हैं और साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर बहुत रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप मुझसे इतना प्यार करती हैं तो वहां क्यों बैठी हैं 15 दिन से। माँ जी कहती हैं, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले आप यह बताओ, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। आपको मेरी कसम माँ जी, आपको बताना ही होगा। माँ जी बहू के फिर गले लगती है और कहती है, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और मनोज की बातें सुन ली। उस समय तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई।
मेरी वजह से तुम न जाने कितनी चीजों से समझौता कर रहे हो। इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी जिंदगी और अपने सपने और अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सको। मैं कितने दिन रहूंगी? बहू और मनोज दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसे करेंगी तो हम कभी अपनी संतान नहीं करेंगे और आप हम पर बोझ नहीं है माँ जी। एक बात बताएं, क्या आपको हम बोझ लगते हैं? जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटे और बहू कैसे ऐसा सोच सकते हैं? और जो ऐसा सोचे वो कैसे अच्छा इंसान हो सकता है? वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं। मनोज कहता है, माँ अब तुम भी यही रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। सब साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वहीं अपने बेटा और बहू के साथ फिर से रहने लगी। आपको यह कहानी दोस्तों कैसी लगी? हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहाँ पर सुन सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियां आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।